यह सच्ची घटना है। उत्तर प्रदेश के मेरठ शहर की सौरभ की बेटी का जन्मदिन होता है। तो वह लंदन से अपने घर आता है और वह अपने घर के दरवाजे पर दस्तक देता है। फिर सौरभ की बीवी घर का दरवाजा खोलती है। अरे सौरभ, आ गए तुम? अरे आता कैसे नहीं, आज मेरी बेटी का जन्मदिन जो है, कहाँ है मेरी लाडली बेटी। फिर सौरभ अपनी बेटी के पास जाता है। अरे कैसी है बेटा? तू ठीक हो पापा? मैं आज मेरी बेटी का जन्मदिन है ना, इसलिए मैं तुम्हारे लिए बहुत सारा सामान लेके आया हूँ। सच में पापा? हाँ हाँ बेटा, सच में। अरे आप बाप बेटी बातें बाद में करना। आप इतनी दूर से ट्रेवलिंग करके आए हो, थक गए होंगे। मैं आपके लिए पानी लेकर आती हूँ। और बेटा, तुम्हारी पढ़ाई कैसी चल रही है? अच्छी चल रही है। पर जब मुस्कान पानी लेने रसोई में आती है तब अपने प्रेमी साहिल को फोन लगाती है। पहले ना साहिल को फोन कर देती हूँ, उसे बता देती हूँ मेरा पति घर आ गया है। अरे मुस्कान का फोन? हाँ बेबी बोलो। अरे बोलना क्या है, वो ना मेरा पति घर आ गया है, तो तुम वो बेहोशी वाली दवा जल्द से जल्द मेरे घर के बाहर दे जाओ। जैसे ही मौका मिलेगा हम इसका काम तमाम कर देंगे बस। बेबी अभी 2 मिनट में लेकर आया। हाँ हाँ ठीक है। ठीक है बेटा, खाना खा लिया तुमने? हाँ पापा, मैंने खाना खा लिया। फकाट कर मुस्कान अपने पति को पानी देने जाती है। ये लीजिए पानी, आप पानी पीकर हाथ मुंह धो लीजिए, तब तक मैं आपके लिए खाना लगा देती हूँ। हाँ ठीक है। सौरभ पानी पीकर हाथ मुंह धोने चले जाता है। तभी मुस्कान घर के बाहर चली जाती है अपने प्रेमी साहिल को देखने। अरे कहाँ रह गया, आया नहीं? अभी तक मुस्कान को इंतजार करते थोड़ी देर हुई थी, तभी उसका प्रेमी साहिल आ जाता है। लो बेबी, ले आया। अरे कहाँ रह गए थे तुम? पता है कब से इंतजार कर रही हूँ तुम्हारा, कितना समय लगा दिया तुमने। अरे यार क्या बताऊं, कोई वेद या बेहोशी की दवा देने के लिए तैयार ही नहीं था। बड़ी मुश्किल से बहानेबाजी करके लेके आया हूँ। हाँ ठीक है, मैं तुम्हें जैसे ही फोन करूँ तुम तुरंत आ जाना। हाँ हाँ मैं आ जाऊंगा, तुम फिक्र मत करो, मैं यही आसपास हूँ, तो तुम अपना काम करो जाके। हाँ फिर मुस्कान घर के अंदर चली गई और इन दोनों को बात करते हुए इनका पड़ोसी देख लेता है। सौरभ को कितनी बार बोल दिया कि तुम्हारी बीवी किसी अनजान लड़के से मिलती है, और आज तो इस लड़के ने पता नहीं इसे क्या दिया है, ध्यान ही नहीं देता सौरभ। फिर मुस्कान खाने में नशे की दवा मिलाने लगती है। अरे यार, इतनी कम दवा से उस दिन की तरह अगर ये बेहोश नहीं हुआ हमारा, तो सारा प्लान ही चौपट हो जाएगा। हाँ एक काम करती हूँ, ये पूरी दवाई इसमें डाल देती हूँ, फिर देखती हूँ ये कैसे बेहोश नहीं होता। फिर मुस्कान खाने में वह सभी दवा मिला देती है और खाने को लेकर अपने पति सौरभ के पास जाती है। बेटा तुम अंदर जाकर पढ़ाई करो, पापा को खाना खाने दो, पापा बहुत थके हुए हैं। ठीक है मम्मी। अरे वाह मुस्कान, मेरी पसंद की खीर। हाँ हाँ, सब तुम्हारी पसंद का ही बनाया है मैंने। बहुत बहुत धन्यवाद मुस्कान, तुम मेरा कितना ख्याल रखती हो। भगवान तुम्हारे जैसी पत्नी हर इंसान को दे। हाँ हाँ ठीक है, अब जल्दी से खाना खा लो वरना ठंडा हो जाएगा। फिर सौरभ खाना खाने लगा। मुस्कान आ जाओ तुम भी खा लो, मुस्कान हड़बड़ाते हुए बोली। अरे नहीं नहीं, मैंने तो खा लिया खाना। सौरभ फिर से खाना खाने से कहती है, ये लीजिए पानी। जैसे ही सौरभ अपना खाना खत्म करके पानी पीता है, उसे लगा मुस्कान गिलास में पानी लाती है और सौरभ चक्कर आने लगते हैं। अरे मुस्कान, शायद आते आते थकान की वजह से ना मुझे नींद आ रही है। हाँ हाँ कोई बात नहीं, आप आराम कीजिए। फिर सौरभ को खाने में मिली दवा का असर हो जाता है और वह बेहोश हो जाता है। फिर मुस्कान खाने की थाली उठाकर रसोई में आ जाती है और कहती है, लो सौरभ तो हो गया बेहोश, अब जल्दी से ना साहिल को फोन करके बुला लेती हूँ। हेलो साहिल,
हो गया काम? हाँ हो गया, तुम जल्दी से आ जाओ। अभी आया। आ जाओ जल्दी से। अरे बेहोश तो हो गया ना? हाँ हाँ हो गया, पर अब इसे मारे कैसे? वो इंतजाम मैंने कर लिया। ये लो खंजर और कर दो सीने के आर पार। अरे नहीं नहीं, ये मुझसे नहीं होगा, मुझे बहुत डर लगता है। अरे यार तुम भी, मैं तुम्हारे ये पकड़ो तुम। फिर वे दोनों मिलकर सौरभ को मार देते हैं। जैसे ही वे मारते हैं तभी सौरभ की बेटी देख लेती है और उसकी चीख निकल जाती है। अरे अब क्या करें? अरे कुछ नहीं, मैं हूँ ना, मैं देखती हूँ। तभी उनका पड़ोसी भी चीख सुन लेता है और कहता है, अरे ये चीख कैसी, ये आवाज तो सौरभ के घर से आई है, कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं? फिर वह हड़बड़ाते हुए भागता है और उधर मुस्कान अपनी बेटी को पकड़कर धमकाती है। अगर तुमने किसी को कुछ बताया ना तो तुम्हारा हाल भी तुम्हारे पापा की तरह ही होगा। नहीं मम्मी, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी, कुछ बताना भी मत। उसकी बेटी रोती रह जाती है और वे दोनों सौरभ को मार के ड्राम में डालते हैं। ये ले मुस्कान, हमारे रास्ते का कांटा सदा के लिए साफ हो गया। डालो डालो। हम सदा के लिए आजाद हो गए। हाँ ये तो तुम सही कह रहे हो। हम एक काम करते हैं, बाजार से सीमेंट लाकर इसे पैक कर देते हैं ताकि मोहल्ले वालों को इसकी बदबू भी ना आए। हाँ चलो जल्दी चलो। फिर वे दोनों बाजार से सीमेंट लाकर सौरभ को ड्राम में पैक कर देते हैं और उसकी बेटी अपने पापा की ऐसी हालत देखकर रोती रहती है। लेकर दिया साले का काम, तमाम पूरे 10 टुकड़े करके इसमें पैक कर दिया, किसी को कुछ पता भी नहीं लगेगी। हाँ सही है, अब हम चलेंगे घूमने। फिर वहां पर पुलिस आ जाती है। घूमने नहीं, तुम जाओगे सीधा जेल में। अरे पुलिस, अरे साहब हमने क्या किया है, हम क्यों जाएंगे जेल? अच्छा तो बहुत भोले बन रहे हो। तुम्हारा पति सौरभ कहाँ है साहब? मुझे क्या पता, कहीं बाहर ही गया होगा। बाहर गया है तो तुम्हारे चेहरे पर खून के धब्बे कहाँ से? अरे साहब, वो तो ये कुछ नहीं सर, वो पेंट गिर गया था। अरे पुलिस अंकल, मैं बताती हूँ आपको, मेरे पापा कहाँ गए? इन्होंने ना मेरे पापा के टुकड़े करके इस ड्राम में पैक कर दिया। क्या इसका मतलब तुम्हारा शक बिल्कुल सही था और तुम दोनों को तो मैं छोड़ूंगा नहीं, फांसी के फंदे पर लटका के ही मारूंगा। फिर साहिल भागने लगता है। तभी उसको पुलिस पकड़कर थाने ले जाती है और मुस्कान को भी इस कहानी से हमें ये सीखें मिलती कि किसी के ऊपर ज्यादा विश्वास नहीं करना चाहिए। दोस्तों कहानी कैसी लगी? अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।